वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ लास्ट डे रिवीजन ऑफ टॉपिक्स। बेटा स्टार्ट करेंगे हम डिसोल्यूशन के साथ। बेटा आरटीपी जनवरी 2025 का बेटा ये सवाल है, गार्नी वर्सेस मुरे के ऊपर बेटा ये कंसेप्ट था। ठीक है, नेपट्टून जुपिटर वीनस प्लूटो बिजनेस कैरी ऑन करके चले थे बेटा। पार्टनरशिप के अंदर रेशो आपको गिवन थी बेटा 3:2:1:1 की। रेशो क्या थी बेटा? 3:2:1:1 की रेशो थी बेटा। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व करके चलेंगे, पर आपको बेटा बेनिफिट शीट गिवन है। ठीक है बेटा, पार्टिसिपेशन फीस पूरी रखेंगे तब भी बेनिफिट रहेगा। बेटा आपको यस कैपिटल के सर। बैलेंसेस गिवन है इनके, नेपट्ट्यून और जुपिटर के, और इनकी कैपिटल ओवरड्रॉन है वीनस और प्लूटो की। उसके अलावा आपको जनरल रिजर्व गिवन है, कैपिटल रिजर्व गिवन है, क्रेडिटर्स, मॉर्गेज लोन, प्रीमाइसेस और ये सब एसेट्स वगैरह गिवन है। कह रहे हैं एसेट जो रिलाइज हुए हैं वो आपको दे रखे हैं कैसे हैं। एक्सपेंसिव डिसोल्यूशन के 4,000 है। फर्दर क्रेडिटर्स जो है वो कितने के हैं? 12,000 के हैड टू बी मेट। जनरल रिजर्व कह रहे हैं अनलाइक कैपिटल रिजर्व वाज बिल्ट अप बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आपको क्या करना था? रियलाइजेशन अकाउंट बेटा इसके अंदर बनाकर चलना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के चलना था। और कह रहे हैं एज्यूम करो कि वीनस जो है वो इंसॉल्वेंट है और उसके प्राइवेट स्टेट से जो है कुछ भी रिकवर जो है वो नहीं हो पाया। आपको गार्नियर वर्सेस मुरे के प्रिंसिपल जो है बेटा यहाँ पर लगा के चलने थे बेटा। आई एम होपिंग कि सबको कंसेप्ट जो है वो याद है, सो वी कैन डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन थिंग। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप रियलाइजेशन अकाउंट बना के चलोगे। ठीक है, थोड़ा सा रफली चलूं चलेगा? यस सर। रियलाइजेशन अकाउंट जब आप यहाँ पे बना के चलोगे, सबसे पहले आप एसेट्स ट्रांसफर करके चलोगे। तो आप यहाँ पर जितने भी एसेट्स हैं बेटा उनको ट्रांसफर करके चलोगे, है ना। तो यहाँ पर आप एसेट्स जो है सारे ट्रांसफर करोगे, जिसके अंदर आपका प्रीमाइसेस आ जाएगा 1,20,000 रुपए का। ठीक है, फर्नीचर 40 का, स्टॉक 1 लाख का, डेटर्स 40 के, ये सारी चीजें आ जाएंगी बेटा। जरा इन चारों का मैं टोटल करूं। ठीक है, अलग अलग आप लिख लोगे बेटा। फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर अलग अलग लिख लोगे। 1,20 + 40 1,60, 1,60 प्लस 1,40,000, टोटल आ गया बेटा ये कहीं ना कहीं 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए बेटा आपका सीधा सीधा जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इनर कॉलम में अमाउंट्स लिखोगे, बाहर में 3 लाख। बैंक जो है इसका तो सेपरेट अकाउंट बना के चलेंगे हम। ठीक है, ये लो बेटा मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट बना दिया। यहाँ पर आ गया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारे कितना बैलेंस था? 8,000 था। तो बेटा ये आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा कितने का? 8,000 रुपए का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। चलिए, उसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है बेटा, वो भी शुरू कर देते हैं बेटा। दिस इज हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन। ठीक है, आपके यस सर। पार्टनर्स कौन कौन से थे? नेपट्ट्यून था पहला पार्टनर। जुपिटर। दूसरा कौन था? जुपिटर। जुपिटर था। फिर क्या था? वीनस था। और क्या था? प्लूटो था। प्लूटो। यहाँ पर भी नेपट्टून, जुपिटर, वीनस एंड प्लूटो। बेटा आपको दो की कैपिटल जो दे रखी थी वो क्रेडिट दे रखी थी। किसकी थी कैपिटल बेटा? क्रेडिट थी बेटा। प्लीज क्वेश्चन अपने सामने वीनस एंड। रखिएगा। 1 लाख और 60,000 बेटा, प्लीज वैल्यूज बताते जाना। क्वेश्चन मैंने अपने सामने भी ओपन करा हुआ है। 1 लाख आपकी यहाँ आ जाएगी, 60,000 बेटा आपकी यहाँ आ जाएगी। और वीनस और प्लूटो की जो आपकी कैपिटल थी वो आ जाएगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वीनस के अंदर बेटा कितना जाएगा बोलेंगे फटाफट से? दस 10,000 हजार यहाँ जाएगी बेटा, और 12,000 जो है वो यहाँ जाएगा, खत्म। ठीक है, अब आ जाओ जरा बैलेंस शीट के अंदर और क्या चीजें हैं बेटा। ये जो जनरल रिजर्व है 56,000 का, क्या मैं पार्टनर्स को बांट दूंगा? बिल्कुल सर, यस जनरल रिजर्व सर। जो 56,000 का है, वो आप पार्टनर्स को बांट के चलोगे तो यहाँ आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व का बेटा फिगर कितना है? 56,000 है। जरा बांटो बेटा इसको 3:2:1 की रेशो में, 3:2:5 और 2:7। ठीक है, तो 56,000 डिवाइड बाय 7 करेंगे 8,000। 8,000 इंटू 3 करूंगा बेटा, कितना आएगा? 24,000 आ जाएगा। 24,000। ठीक है, 8,000 इंटू 2 करेंगे 16,000 आ जाएगा। 16,000। बेटा यहाँ पर आ जाएगा 8,000 आ जाएगा 8,000। और 8,000 आ जाएगा 8,000। बेटा। उसने कैपिटल रिजर्व के बारे में बोला है कि जनरल रिजर्व अनलाइक कैपिटल रिजर्व वाज बिल्ड अप बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा इस यहाँ पर हम कैपिटल रिजर्व भी जो है वो बांट देंगे। कैपिटल रिजर्व का आपका टोटल फिगर कितना था? कैपिटल रिजर्व जो 14,000। आपको दिया हुआ है 14,000। बेटा, दिया हुआ है दैट इज 14,000। तो 14,000 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 2,000। 2,000 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 6,000 बेटा 6,000। यहाँ आ जाएगा। 4,000 यहाँ आ जाएगा, 2,000 यहाँ आ जाएगा बेटा, और 2,000 जो है आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बैलेंस शीट के अंदर ये वाला काम कर लिया। अब रियलाइजेशन के अंदर बेटा दूसरे वापस आएंगे। यहाँ पर कोई लाइबिलिटी है, ट्रांसफर करके चलोगे तो लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करूंगा, एक आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे, दूसरा आपका मॉर्गेज लोन आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो 20,000 रुपए के गए, मॉर्गेज लोन जो है बेटा आपका 80,000 रुपए का आया। तो ये मेरा पहला स्टेप हो चुका हुआ है। अब एसेट जो है वो रिलाइज हुए हैं। जब एसेट रिलाइज हुए हैं तो यहाँ पर लिखूंगा बाय बैंक एसेट रिलाइज। एसेट रिलाइज करके डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्रीमाइसेस। बेटा जरा चारों का क्या करके चलोगे? टोटल करके चलोगे। टोटल करके बताओ कितना? ठीक है, 90, 60, डेढ़, डेढ़ और 40। तो ये कितना आ जाएगा? 1,90,000 जो है बेटा आपका ये आ जाएगा। आपको डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस गिवन है, तो वो आ जाएगा रियलाइजेशन टू बैंक आ जाएंगे बेटा एक्सपेंसेस के लिए। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4,000 रुपये एक्सपेंसेस का आ जाएगा। कह रहे हैं फर्दर क्रेडिटर्स 12,000 के मेट करके चलने हैं। बेटा अगर आपको पता है कि अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ स्पेसिफिकली नहीं गिवन होता तो मान के चलते हैं कि बुक वैल्यू के ऊपर पे होंगी। तो आपके क्रेडिटर्स जो है वो कितने के आ जाएंगे सर? 20,000 के तो ऑलरेडी है, प्लस जो अनरिकॉर्डेड वाले हैं 12,000 वो ऐड करूंगा तो 32,000 आ जाएगा बेटा। 32। ठीक यस है, सर। और आपका मॉर्गेज लोन जो है वो कितने का आएगा? 80,000 80,000। रुपये का आएगा। तो टोटल कितना बेटा आ जाएगा आपका?
ठीक है, एक साथ बाहर अमाउंट्स लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा एक लाख एक लाख बारह हजार बारह हजार अब बेटा आप क्या करके चलेंगे, क्लोज करके चलो इसको, तो आपका रियलाइजेशन पे लॉस आ रहा है, गेन आ रहा है सर, 3 लाख 12, 4 लाख 12 हजार, 4 लाख 16 हजार। बेटा यहाँ का टोटल जो बन रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 4 लाख 16 थाउजेंड। क्रेडिट साइड ऑब्वियसली कम है, यहाँ पर 1 90 और 1 लाख, तो 2 90 की है, तो 4 लाख 16 हजार माइनस 2 लाख 90 हजार। ठीक है, तो बेटा दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 लाख 26 हजार। अभी 1 लाख 26 हजार है, तो बेटा ये आपका आ गया लॉस ऑन रियलाइजेशन, और इस लॉस को किसमें बांटोगे, नेपट्टून जुपिटर वीनस और प्लूटो में आप बांट के चलोगे। ठीक है, बांटो बेटा, बेटा जरा 1 लाख 26 हजार को किसमें, 3:2:1:1 की रेशो में, तो 1 लाख 26 हजार को बेटा 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, सॉरी 7 से डिवाइड करोगे, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 54,000, 18,000 आ 54,000, रहा है बेसिकली, 54,000 आ रहा है, 36,000 आ 36, रहा है, एटीन 18 आ रहा है, थाउजेंड एटीन और थाउजेंड 18,000 इधर आ रहा है। बैंक अकाउंट के अंदर बेटा जो जो हमने पोस्टिंग नहीं करी उसको पोस्ट करना शुरू करो। आपने एसेट्स को बेचा होगा तो बैंक टू रियलाइजेशन आ जाएगा टोटल 190 का। आपने एक्सपेंसेस की पेमेंट करी होगी तो रियलाइजेशन यहाँ पर आ जाएगा 4,000 रुपये एक्सपेंसेस वाला। आपने लाइबिलिटीज की पेमेंट करी होगी तो रियलाइजेशन के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 1,12,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया बेटा, अभी के लिए बैंक अकाउंट जो है आपका बन गया। ठीक है, अब इसके बाद जो कि कैपिटल अकाउंट की तरफ, कैपिटल अकाउंट के अंदर ये जो लॉस ऑन रियलाइजेशन था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो ये रियलाइजेशन का जो लॉस था वो आपका था 54,000 का। देन आपका लॉस कितने का था, 36,000 रुपये का लॉस था, फिर आपका 18,000 का, और ये 18,000 का। अच्छा, आपका कौन सा पार्टनर जो है बेटा इंसॉल्वेंट हुआ था, सर वीनस। वीनस में। वीनस जो है वो इंसॉल्वेंट हुआ था। आप जानते हैं कार्नी वर्सेस अगर मुरे लगा के चलूंगा तो बेटा जो बाकी पार्टनर हैं सॉल्वेंट वाले, वो अपने हिस्से का लॉस लेकर आएंगे। तो नेपट्ट्यून अपने हिस्से का लॉस लेकर आएगा, जेट जेट जुपिटर लेकर आएगा, और प्लूटो अपने हिस्से का लॉस जो है वो लेकर आएगा। ठीक है, तो ये वाली एंट्री भी बेटा आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक टू नेपट्यून टू जुपिटर एंड टू प्लूटो। तो ठीक है, अमाउंट कितने कितने, 54,000, 36,000 36, और एटीन 18,000। थाउजेंड ठीक है, अब बेटा इसका जो लॉस था, जो वीनस का लॉस है बेसिकली, वो कौन बॉर्न करके चलेगा, क्या वो पार्टनर्स बॉर्न करके चलेंगे, कौन यस से सर। पार्टनर्स बॉर्न करके चलेंगे, बेटा क्या सिर्फ नेपटून और जुपिटर ही उसको बॉर्न कर पाएंगे। ठीक यस है, सर। तो अब यहाँ पर कितना वो बॉर्न करके चलेंगे वो जरा निकाल लें। सर इनकी कैपिटल कितनी थी, नेपटून और जुपिटर की कैपिटल ओपनिंग कितनी थी, एक एक लाख इसकी लाख साठ। कैपिटल थी, एक साठ लाख हजार इसकी साठ थी। हजार आप एडजस्टेड निकालोगे ना कैपिटल। ठीक है, यस सर। इसको जनरल रिजर्व का कितना मिला, 24,000 इसको यस मिला, सर। और 16,000 इसको मिला। कैपिटल रिजर्व के अंदर इसको कितना मिला था, 6,000 छह इसका हजार और चार चार हजार इसका। ठीक है, तो टोटल अगर आप करके चलोगे ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 80, 1,30,000। और ये कितना बन रहा है बेटा, ये बन एट रहा है लाख 80,000। तो आपकी जो रेशियो बन रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 13:8। तो 13:8 के अंदर बेटा जो लॉस होगा वीनस का वो बेयर करके चलेंगे। सर वीनस जो है वो आ गया 10,000 और 18 टोटल हो गया 28। यहाँ पर 10 ऑलरेडी है, तो लॉस कितने का हो गया वीनस का, वीनस का लॉस हो गया बेटा 18,000 रुपए का। तो 18,000 किस रेशो में जाएगा, 13:8 में। 18,000 को बेटा 13:8 में बांटो जरा, तो डिवाइड करोगे 21 से, ये आ जाता है 857। 857 इंटू 13 करा तो 11,11142 आ रहा है बेटा, 11,142.8। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, नेपट्यून कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, जुपिटर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वीनस कैपिटल, आपकी ये एंट्री पास हो जाएगी। यस ठीक है, सर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11,000, 11,143 आ जाएगा। बेटा पेपर में क्या होता है, ऐसी फिगर देख के ना हमें लगता है कि डाउट हो जाता है कि भाई हमारा आंसर गलत तो नहीं है। बेटा देखो देखो, रेशो ही जब 13:8 है तो इस टाइप का आंसर आना ऑब्वियस है। ठीक है, और कैपिटल के अंदर आपका कितना चल जाएगा बेटा बताएंगे, ये आपका आ जाएगा 18,000 माइनस 11,143, सो दिस विल कम आउट टू बी 6,857। तो सिक्स ये आ एट जाएगा फाइव बेटा आपका 6,857 आपका आ जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर भी रिस्पेक्टिवली आप अमाउंट लिख कर चलोगे तो 11,143 यहाँ पर, और यहाँ पर एग्जैक्ट। 6,857। ठीक है, हो गया ये। अब बेटा इसके बाद क्या करना है, बस चीजों को क्लोज करना शुरू करना है। तो जरा अब क्लोज करना शुरू करोगे तो आप जानते हैं बैंक से आप क्लोज करते चलोगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पे आप क्लोज करते हैं, नेपट्टून के केस में देखते हैं। क्रेडिट साइड ज्यादा नजर आ रही है बेटा, 1 लाख प्लस 24,000, 1,30, 1,30 और 54, तो 1,84,000। 1,84,000 में से माइनस कर दूंगा बेटा क्या, 54,000, और माइनस कर दूंगा 11,143। तो बेटा ये आपके पास कितना आएगा, 1,18,857। 857 बेटा ये क्या हो जाएगा, टू बैंक में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा जुपिटर का बैलेंस निकाल दोगे। जुपिटर के अंदर कितना होगा, 60,000 प्लस 16,000 प्लस 4,000 प्लस 36,000। ठीक है, माइनस किया 36,000 और 6,857।
तो बेटा ये आ रहा है 73143 आ रहा है। 73143। ठीक है, 73143 आ रहा है बेटा। साथ के साथ इसकी पोस्टिंग जरा यहाँ भी कर दूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय नेपट्यून, यहाँ क्या आ जाएगा, बाय जुपिटर। ठीक है, नेपट्यून के अंदर कितना जाएगा बेटा, नेपट्यून के अंदर गया 118857, और 118857। यहाँ गया 73143 गया। बेटा वीनस जो है वो तो क्लोज हो गया था, और अब आ जाते हैं प्लूटो पे। तो प्लूटो का कितना हो गया बेटा, 12 और 18 30 ही हो गया। और यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पर शॉर्टफॉल आ रहा है अभी, है ना। तो यहाँ पर आ रहा है 28, तो 2000 पे बेटा यहाँ पर बन रहा है, तो ये आ जाएगा बाय बैंक 2000। बेटा प्लीज टोटल करके दिखा देना। तो प्लूटो क्या होने वाला है, बैंक टू प्लूटो होने वाली है बेसिकली एंट्री। तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्लूटो, तो ये कितना आ जाएगा 2000। बेटा बस अब दुआ करना है कि बैंक हमारा मैच हो जाए। ठीक है, चलो करेंगे। 8000 प्लस 1,90,000 प्लस 54,000 प्लस 36,000 प्लस 18,000 प्लस 2,000। बेटा बैंक का टोटल यहाँ पर आ रहा है 2,88,000 जो है वो बैंक का टोटल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 4,000 प्लस 1,12,000 प्लस 118,557 प्लस 73143। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 8,000 प्लस 1,90,000 प्लस, सर यहाँ पे 3,08,000 आ रहा है। सॉरी बेटा, 3,08,000 आ रहा है, मैंने कोई वैल्यू गलत लिखी होगी। ठीक है, 4,000 प्लस 1,12,000 प्लस एक एक 18, 557, 857, 300 प्लस 73143। तो बेटा ये आपका क्या मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है। यस सर। ठीक है, तो 3,08,000 आपका ये आ गया बेटा, खत्म। मुझे तो क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था, नो सर। अगर आ जाता फ्री के, आ जाता फ्री के नंबर है ना। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो अब आते हैं बेटा फिर अगले सवाल की तरफ। एक काम करते हैं, अच्छा सा कोई क्वेश्चन चूज करेंगे ना, तभी फायदा है। अच्छा, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड से तुम लोग डरते हो, है ना। चलो पहले एक क्वेश्चन पे आओ जरा, मैक्सिमम लॉस वाले क्वेश्चन के ऊपर आओ। मुझे ट्राई करना तो शुरू करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जरा मैक्सिमम लॉस का है बेटा, चाहूंगा ट्राई करना शुरू करो। जून 2024 आरटीपी का सवाल है। ठीक है, जब आप लोग ट्राई कर रहे होंगे तब मैं रिकॉर्डिंग जो है वो बंद रखूंगा 2-4 मिनट के लिए। ठीक है, जरा आप लोग ट्राई करो, पहले स्टार्ट करो बेटा, फिर मैं करवाऊंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। सीमा मीना टीना जो है वो पार्टनर्स है, 5:3 की रेशो है। कैपिटल आपको दे रखी है इनकी। लाइबिलिटीज के नाम पे ट्रेड क्रेडिटर्स लोन फ्रॉम पार्टनर्स है। एसेट्स के अंदर पेटेंट फर्नीचर मशीनरी स्टॉक है। कह रहे हैं एसेट रिलाइज्ड इन फुल इन द ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड। कह रहे हैं जिस ऑर्डर में लिस्टेड है उस ऑर्डर में रिलाइज हुए हैं। मीना इंसॉल्वेंट हो गई है, आपको एक स्टेटमेंट बनानी थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश की। आपको एक स्टेटमेंट जो है बेटा यहाँ पर बनाकर चलनी थी। ठीक है, किस अकॉर्डिंग, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस वाला प्रोसीजर फॉलो करते हुए। बेटा पेपर में आपको वो बताकर चलेगा कि आपको कौन सा वाला मेथड जो है वो फॉलो करके चलना है। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। दिए आप लोगों को 5 मिनट पहले आप लोगों को दिए। ठीक है, रिकॉल करो और शुरू करो, फिर मैं करवाऊँ। चलिए बेटा शुरू करें। बेटा किस तरीके से करोगे इस वाले क्वेश्चन को, मैक्सिमम लॉस मेथड से करके चलना है। तो मुझे एक स्टेटमेंट बेसिकली बना के चलनी है, राइट। तो बेटा मेरे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर मैं सबसे पहले जो जो पेमेंटें करनी है बेटा उसके बारे में लिखूंगा। आपका पहला कॉलम बन जाएगा पर्टिकुलर्स का। ठीक है, उस पर बेटा जो जो पेमेंट करनी है उसका लिखना शुरू करो। एक आपके हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स का बेटा अगला कौन है, पार्टनर लोन है। तो ये पार्टनर्स। आ गया लोन फ्रॉम पार्टनर। लोन फ्रॉम पार्टनर के बाद क्या आ जाएगा, पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। तो बेटा ये कैपिटल आ गई है, ये सीमा की कैपिटल आ गई है, ये कैपिटल की बेसिकली पेमेंट आ गई है। ठीक है, सीमा हो गया, मीना हो गया, और टीना हो गया। मैक्सिमम लॉस मेथड से लगा के चल रहे हैं। बेटा आपकी सबसे पहले जो है, सबसे पहले क्या लिखोगे, बैलेंस लिखोगे। मुझे तो कितना कितना बैलेंस है जो इनका ड्यू है। सर ट्रेड क्रेडिटर्स को जो है वो देना है 2800। लोन फ्रॉम पार्टनर है 1400 का। सीमा की कैपिटल जो है वो कितनी है, 13,440 की है बच्चे। इसकी कैपिटल कितनी है, 8,400 की है। और इसकी कैपिटल कितनी है, 11,760 रुपए की है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करके चलेंगे, आप यहाँ पर जो है सबसे पहले उसने कहा जिस ऑर्डर में एसेट्स गिवन है वैसे वैसे रिलाइज हो रहे हैं, कैश गिवन नहीं है। तो जो फर्स्ट रियलाइजेशन हो रही है, फर्स्ट रियलाइजेशन किस चीज की हो रही है, पेटेंट को बेचा। तो पेटेंट को बेच के बेटा 1,400 रुपए आए। ये 1,400 रुपए जो है इसका आप क्या करके चलोगे,
क्या इस Right. 1400 से आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करके चलोगे? तो क्रेडिटर्स को जो है वो आप 1400 पे करके चलोगे, तो क्रेडिटर्स में से 1400 लेस कर दोगे, तो आपके साथ बैलेंस क्या बच जाएंगे? 1400, 1400, 13,440, 8400 और 11,760 आपके बैलेंस बच जाएंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद क्या करोगे? सेकंड रियलाइजेशन, इस बार फर्नीचर। फर्नीचर को रियलाइज कर कितना आएगा? 2800। 2800 में से आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करके चलोगे, ठीक है, 1400 रुपए की। तो 1400 की पेमेंट जो है वो क्रेडिटर्स को जाएगी, और लोन की पेमेंट कितनी जाएगी? वो भी जाएगी 1400 रुपए। तो ये 2800 जो है पूरा का पूरा पे हो जाएगा। ठीक है। चाहे अब आप इसको सेम लाइन में दिखा दीजिए, चाहे अगर आप इसको अलग दिखाना चाहते हो अलग दिखा दो कि भी 1400 हमने क्रेडिटर्स को दे दिया, फिर हमने बेटा यहाँ पे लोन की पेमेंट कर दी 1400 की। जैसे आप लोगों को कन्वीनियंट लगता है अपने लिए बेटा वैसे करके चलो। तो आपके पास बेटा जो बैलेंसेस बच जाएंगे सेकंड रियलाइजेशन के बाद, यहाँ बच गया जीरो, ये बच गया जीरो, ये हो गया 13,440, ये हो गया 8400, ये हो गया 11,760। ठीक है, ये आपके अभी बैलेंस क्या है? ड्यू है। ठीक है। अब इसके बाद आपकी थर्ड रियलाइजेशन होगी। थर्ड रियलाइजेशन में मुझे बोलो कितना अमाउंट आ रहा है? सर थर्ड रियलाइजेशन में वी टू है 1680, मशीनरी को रियलाइज करके आया। बेटा 1680 जो है वो आपके पास अब क्या है? कैश अवेलेबल है। ठीक है, यही हुआ ना, 1680 आपके पास कैश जो है वो अवेलेबल है। अब आपको जो पेमेंट करके चलनी है वो टोटल करनी कितनी है? सर 13,440 प्लस 8400 प्लस 11,760। बेटा मेरे को टोटल पेमेंट करके चलनी है 33,600 की, मेरे पास अवेलेबल है 1680। तो मेरे पास जो ये मेरा मैक्सिमम लॉस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? इतना मेरा मैक्सिमम लॉस है। तो मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा? 31920 का। अब ये 31920 का लॉस जो है वो क्या होगा? ये बेयर करके चलेंगे। जरा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो गया ये 31920 का है। बेटा इस 31920 के लॉस को जरा बांटो, किस रेशो में बांट के चलोगे? 532 की रेशो थी, तो 532 में बांटो इसको। तो यहाँ कितना आ रहा है? 15,960 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है बेटा? 9576 9576 आ रहा है। और बेटा लास्ट में कितना आ रहा है? 6384। 6384 आ रहा है। बोलो बेटा यहाँ तक क्लियर होता है सभी को? तो ये आपका क्या आ गया? मैक्सिमम लॉस आ गया जो ये बॉन्ड करके चलेंगे। अब अगर आप इस लॉस का इंपैक्ट लेकर चलते हो, तो लॉस के बाद बेटा क्या बन रहा है? देखो, यहां तो बन रहा है नेगेटिव। कितना नेगेटिव आ रहा है? 15,960 में से 13,440 बेटा माइनस करो तो 2520 जो है वो आपका यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आपका 9576 माइनस 8400, तो ये कितना आ रहा है बेटा? 1176। ये भी क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा? 11760 माइनस 6384, सिर्फ एक जाने का पॉजिटिव आ रहा है। 5376 बेटा सिर्फ इसी का क्या आ रहा है? पॉजिटिव जो है वो आके चल रहा है। चलो बेटा, अब क्या करेंगे बताओ जरा। वो इंसॉल्वेंट हो गई मीना। अब जो ये डेफिशिएंसी थी पहले पार्टनर और दूसरे पार्टनर की, क्या क्या नाम थे? सीमा और मीना। वो कौन बॉन्ड करके चलेगा? वो बॉन्ड करके चलेगी टीना, है ना? टीना। तो डेफिशिएंसी जो है वो बॉन्ड करेगी टीना। ठीक है, तो 2520 जो है वो क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा, 1176 प्लस में आ जाएगा। दोनों का टोटल 2520 प्लस 1176, तो ये आ गया बेटा 3696। ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो अब आप निकालेंगे, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5376 माइनस 3696, ये आ जाता है बेटा 1680 का। यानी ये जो है बेटा आपने क्या करा होगा? कैश जो है वो पे करा होगा, यानी इतना अमाउंट आपने पे करा होगा। तो अब मैं इस वाले फिगर को लेकर चलूंगा और इसका डिफरेंस लूंगा, तो अब आपके पास जो बैलेंस बच गया, अब कितना बैलेंस बच गया? ठीक है। बैलेंस यहाँ पर बच गया 13,440, यहाँ बच गया 8400, और यहाँ पर कितना बैलेंस बच गया? 11,760 माइनस 1680, तो ये बन गया बेटा 10,080 का बैलेंस बच गया। ठीक है। अब अगली रियलाइजेशन करोगे। नेक्स्ट रियलाइजेशन जो है लास्ट रियलाइजेशन है 5600 स्टॉक से आया। तो स्टॉक को बेच के बेटा जो रियलाइजेशन हुई है वो ये 5600 की। तो अब यहाँ पर मेरा मैक्सिमम लॉस कितना? ठीक है। अब टोटल करो, 13,440 प्लस 8400 प्लस 1080, तो बेटा मैक्सिमम लॉस जो आएगा 31920 माइनस 5600। ठीक है, 5600 लेस करोगे, ये आ रहा होगा बेटा 26,320 रुपए। अब 26,320 को बेटा अगेन 532 की रेशो में बांटोगे, तो ये आ जाता है 13,160। ठीक है, ये वाला मैक्सिमम लॉस जो है 13,160 आ गया। इसका कितना आ गया? 13,160 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, ये आ रहा है बेटा 7896 का। ठीक है। और आखिरी वाला कितना आ रहा है बेटा अमाउंट? 5264। 5264 का बेटा लास्ट अमाउंट आ रहा है। इनका जरा डिफरेंस ले लो। 13,440 में से 13,160 बेटा लेस करोगे, तो बेटा आपके पास आ जाएगा 280।
8400 में से 7896 आप लेस करोगे, आपके पास आ रहा है 504। 10,080 में से 5264 लेस करोगे तो आपके पास आ जाता है बेटा 4816। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाते हैं बेटा, बैलेंसेस आ रहे हैं, क्योंकि सारे पॉजिटिव है, यानी इतना आपने अमाउंट जो है वो पे करा होगा, लास्ट रियलाइजेशन हो चुकी हुई है। तो बेटा जो मेरा लॉस आ गया, ठीक है, ऑन रियलाइजेशन, वो कितना हो जाएगा, ये अब आपका से थर्ड है, और ये अगर फोर्थ है तो थर्ड माइनस फोर्थ। ठीक है, 13,440 माइनस 280, तो बेटा इसका लॉस होगा 13,160। 8400 माइनस 584, तो इसका लॉस आ रहा होगा 7516। 7516 ही है ना, ये 504 था क्या, ये 504 है क्या, 7896, 504 है बेटा। ठीक है, और इसका 584। कितना आ जाएगा, इसका कितना आ गया 1080 माइनस 4816, तो ये आ गया बेटा 5264। ठीक है, ये बेटा आपका आंसर होना चाहिए, जरा चेक कर लें एक बार। बोलो बेटा, मैक्सिमम लॉस हो गया, सबको क्लियर। Yes, sir. यस सर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बेटा, बस इसका हम, इसका बेटा अगला एक क्वेश्चन और कर लेंगे मैक्सिमम लॉस का, ताकि मैक्सिमम लॉस पक्का हो जाए। ठीक है, अरे भाई चल ले से, सिस्टम को क्या हो गया। एक मिनट देंगे बेटा, ये सिस्टम हो गया वो मेरे। हम्म, ये था हमारा आरटीपी बेटा, जून का था ना ये। Yes, sir. बेटा स्क्रीन कौन सी है सामने अभी, बच्चों सर स्क्रीन कौन आरटीपी सी है वाला। सामने अभी। RTP June 20. सर रिवीजन आरटी टेस्ट पेपर सर। बेटा वही आईसीए वाली फाइल है ना अब। Yes, sir. यस यस। सर। 13,160, 7896, 5264, टोटल 26,320। डन है, यस Yes, sir. हो गया जी। यस सर। जिनको प्रॉब्लम थी मैक्सिमम लॉस मेथड में, जिसको दिक्कत थी बेटा, हो गया सबको क्लियर। यस। यस सर। Yes, तो sir. बेटा अब एक अच्छा सा मैक्सिमम लॉस का क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन चूज चूज करते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्वेश्चन बैंक अपना देखें जरा। ओके, हाईएस्ट रिलेटिव वैसे ज्यादा फेवरेट है आपके इंस्टीट्यूट का, उतने क्वेश्चन बेटा इस वाले कंसेप्ट के ऊपर है नहीं पीसीमिल के अंदर, मैक्सिमम लॉस के, जितने हाईएस्ट रिलेटिव के हैं। जितने मैंने आपको ये अदर क्वेश्चन बैंक दिया, आप देखोगे उसके अंदर मैक्सिमम जगह पे हाईएस्ट रिलेटिव ही पूछा है, अगर उसने पूछा है। मेरे को मिल ही नहीं रहा मैक्सिमम लॉस का कोई, बाकी सारे ही हाईएस्ट रिलेटिव। बिल्कुल बेटा, ये बेटा इकलौता क्वेश्चन था बेटा हमारे पास मैक्सिमम लॉस का। ठीक है, बाकी बेटा जितने क्वेश्चन है वो हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड के हैं बेटा। ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस आ गया बेटा, बस मुझे इतना बता दो फिर मैं आगे बढ़ूँ यार। यस सर। Yes, sir. यस सर। फिर बेटा हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल वाले मेथड के ऊपर चल पड़ते हैं। ठीक है जी, चलो।
इसके लिए हम Yes. पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर जरा 4 पे आ जाइए बेटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आरटीपी इंटर नवंबर 2017 का सवाल है बेटा ये। करो बेटा अपने लेवल पे जरा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा, कंसेप्ट तो आप लोगों को करवाया हुआ है, एक बार अपने लेवल पे शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिए अगेन आप लोगों को 5 मिनट, 5 मिनट के बाद बेटा हम विद इन 5 मिनट्स में मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग द्वारा शुरू करूंगा। शुरू करो। हाँ जी बेटा, डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन हमारा क्या था, पार्टनर्स पी क्यू आर थे, have called you to assist them in the winding up of the affairs of the partnership on 31st of December 2016। कह रहे हैं बैलेंस शीट आपको दे रखी थी उस दिन की। ठीक है सर। कैपिटल पी क्यू आर क्रेडिटर्स, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर, लोन दे रखे हैं पार्टनर्स के, एडवांस है एक तरीके से। ठीक है, कह रहे हैं पार्टनर्स जो है वो शेयर करते हैं प्रॉफिट 432 की रेशो में। कह रहे हैं कैश जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स को एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मेरे पास ऑलरेडी बेटा 9,000 जो है वो पड़ा हुआ है ये दिसंबर के एंड में। ठीक है, और कह रहे हैं समरी ऑफ लिक्विडेशन ट्रांजेक्शन जो है आपको गिवन है, जनवरी के बारे में कुछ बोला है। कह रहे हैं 6,000 जो है वो रिटेन करके रखना है बिजनेस में एट द एंड ऑफ द मंथ। फेब के बारे में कुछ बोला है, कह रहे हैं कैश रिटेन करा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और इसी तरीके से बेटा मार्च के अंदर कह रहे हैं कोई कैश रिटेन नहीं करना है। आपको हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड लगाते हुए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है बेटा, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड के अंदर जो सबसे पहला काम मुझे करना पड़ेगा, काम क्या रहेगा, मुझे पहले तो एब्सोल्यूट कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका आ गया पी, ये आ गया आपका क्यू, ये आ गया आपका आर। मुझे तो इनकी अभी कैपिटल कितनी है, क्या इसकी कैपिटल है 65,000, इसकी कैपिटल कितनी है 5500। 50,500, और इसकी कैपिटल कितनी है 32,000। 50,000। बेटा सबसे पहले एक काम करूं, जो इनके लोन है क्या इनकी कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट कर दूं, Yes, जो Yes, sir. एडवांस है कि इनकी कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट कर दूंगा बेटा। yes, तो sir. 13,000 यहाँ पर मैं एडजस्ट कर दूं, और 7,000 बेटा मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूं। ठीक है, तो मेरे पास जो आ जाएगी दैट विल बी 52,000। यहाँ कितना आ जाएगा 43,500, 43,500। और यहाँ कितना आ जाएगा 32,000 आपका आ जाएगा। राइट, यही चीज होगा। Yes, Yes. sir. अब मैं इसको डिवाइड किससे करूंगा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो थी इनकी थी वो कितनी थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी थी 432 की। तो इसको 4 से डिवाइड करूंगा, इसको 3 से, इसको 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जब आप डिवाइड करते हो तो यहाँ कितना आता है 13,000। 43,500 को बेटा डिवाइड करते हो यहाँ कितना आता है 14,500, और यहाँ कितना आता है 16,000। तो मिनिमम वाली कौन सी है 13,000। अब इस 13,000 को बेस कैपिटल लेकर चलोगे, अब इसकी कैपिटल को अगर बेस लेकर चलोगे और फिर आप कैपिटल निकालोगे तो कितनी होनी चाहिए, तो 13,000 इंटू 4, इसकी कैपिटल होनी चाहिए 52,000। यहाँ पर 52,000। कैपिटल कितनी होनी चाहिए 39,000 होनी चाहिए, और यहाँ पर कैपिटल कितनी होनी चाहिए 13,000 होनी चाहिए। राइट, तो अब यहाँ पर आपकी ये कैपिटल होनी चाहिए, तो अब आपका जितना डिफरेंस था वो आप ले लोगे। फोर्टी थ्री Sir, फाइव हंड्रेड और थर्टी नाइन 26,000 थाउजेंड का या डिफरेंस कितना आ रहा है, सॉरी, हाँ सॉरी 26,000 बेटा। 43,500 और 39 का डिफरेंस बेटा कितना 4,500। 32 और 26 का डिफरेंस कितना 6,000। चेक ये करो क्या ये कैपिटल रेशो में है, क्या ये 3:2 की रेशो में है, नहीं सर ये 3:2 की रेशो में नहीं है, तो इसको फिर से 3:2 से डिवाइड करके चलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। सर, ये ठीक है, 10,000 क्या बच्चे, 10,000 नहीं है सर, 16 और अभी 26। बेटा 1626 क्यों ले रहे हैं बच्चे, 32 और इसका डिफरेंस ले गए ना बेटा। ओके सर। वो तो हमने डिवाइड करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से जो आ रहा है वो आ रहा है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से डिवाइड करा, अब ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1,500, और ये कितना आ रहा है 3,000। यस ठीक है, सर। 1,500 और 3,000। अब क्या करोगे, 1,500 आपकी बेस कैपिटल बनी, तो 1,500 बेस कैपिटल के हिसाब से यहाँ कितना होना चाहिए 4,500, और यहाँ कितना होना चाहिए 3,000। 3,000। ठीक है, तो अब आपका कितना बच रहा है सर, डिफरेंस लो ये ना 4,500 4,500, यहाँ तो जीरो हो गया, 6,000 और 3,000, यहाँ कितना हो गया 3,000। मतलब सबसे पहले जो है वो 3,000 की पेमेंट इसको करनी पड़ेगी, आर को करनी पड़ेगी। उसके बाद कितनी कितनी पेमेंट मारनी पड़ेगी बेटा, उसके बाद ये 40 ये पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, 1,500। 1,500 और 3,000,
और उसके बाद जो है बेटा आपकी ये पेमेंट जाएगी। तो बेटा पहला काम तो बस इसके अंदर यही करना होता है, मेन काम तो इसके अंदर यही है। अगर ये समझ में आ गया बेटा, उस पर तो दिक्कत की बात ही नहीं आती है कहीं पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलो। तो ये ये शो आपकी करना होगा। बेटा यही तो मेन है, यही तो दिखाना है पहले। ये वर्किंग नोट है, इसके बिना कर भी नहीं पाओगे क्वेश्चन। अगर ये ओके वर्किंग सर। नोट नहीं बनाओगे उसके बाद क्वेश्चन कैसे करोगे बेटा। चलो, अब बैलेंस जो है ड्यू आफ्टर लोन की अगर हम बात करके चलें, कितना था। क्रेडिटर 16,000, कैपिटल ये आपके आगे। बैलेंस आपके पास बेटा अवेलेबल कितना था, 9,000 पे आपके पास पड़ा हुआ था बैंक में। रियलाइजेशन, अब रियलाइज जनवरी की बात करते हैं बेटा। जनवरी के अंदर उसने कहा था कि 9,000 पे डेटर से कलेक्ट हुए हैं, बैलेंस अनकलेक्टेबल है। 8,000 पे फर्नीचर को बेच के मिला, 1,000 पे लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हैं, और 6,000 रिटेन करना है। अब जरा सोच के देखना, मेरे पास जो है वो 9,000 तो है बेटा, वो तो पहले से ही पड़ा था, राइट। 9,000 तो बेटा बैंक के अंदर पहले से पड़ा है। यस सर। आपको कितना रियलाइज हो गया, 9, 8, 17, यस। 17,000 आपको रियलाइज हुआ है। 17,000 में से 1,000 के एक्सपेंसेस क्या मैं लेस करके चलूंगा। यस यस सर। सर। तो मेरे पास बचा कितना, 16,000। अब वो यस। कह रहा है कि 6,000 आपको रिटेन करके रखना है, तो बचा कितना, मतलब बेसिकली यहां से जो अवेलेबल है वो सिर्फ 10,000 ही अवेलेबल है, क्योंकि 6,000 तो रिटेन भी करके रखना है। यस सर। तो जनवरी से जो अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डेट इज 10,000 ओनली। तो टोटल कितना अवेलेबल है, 19,000। अब इस 19,000 में से सबसे पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट मारोगे 16 की। ठीक है, Yes, sir. तो आपके पास जो बाकी बच गया 3,000, मेरे को 3,000 किसको पे करना था, आर को। तो आर को पेमेंट कर दी बेटा 3,000 की, खत्म। यस सर। आपके पास बैलेंस ड्यू आ गए। अब फेब की बात करके चले तो ओपनिंग बैलेंस अब 6 का पड़ा है। अब फेब मंथ में क्या हुआ, 1,000 के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। कह रहे आर ने क्या करा है, मशीनरी एक्सेप्ट कर ली है 9,000 की, जिसकी फॉर 9,000, जिसकी बुक वैल्यू 3,500 थी। और कैश जो है वो 2,000 रिटेन करके चल रहा है। बोलो अब क्या करेंगे, चलेंगे। फेब मंथ में क्या करूंगा, फेब में 1,000 के क्या है, एक्सपेंसेस है। तो यस 1,000 सर। के एक्सपेंसेस जो है वो हम जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है मेरे को दे रखा था कि कैश जो है वो 2,000 का मेंटेन करके चलना है। मेरे पास अब 6,000 पे जो पड़ा हुआ है, 6,000 में से 1,000 जो है वो तो एक्सपेंसेस में जाएगा, और 2,000 का कैश रिटेन करके चलना है। तो मेरे पास बेसिकली 3,000 ही है जो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है। अब 3,000 आपके पास अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, यस सर। अब ये 3,000 जो है, अब हम ये किस तरीके से बांट के चलेंगे। और उसके अलावा 9,000 का उसने बोला मशीनरी जो है वो हम देकर चल रहे हैं। अब सर इस 3,000 के बाद जो मेरे को पेमेंट करनी थी ना, सर वो कितनी करनी थी, बताएंगे जरा। 4,500 और 6,000 होगी, या 1,500 और ये होगी। बोलो बेटा, 1,500 और 3,000 नहीं होगी, ये कितनी होगी, 4,500 और 6,000। मैं गलत बोल गया प्लीज वहां पर। 4,500 और 6,000 करना पड़ेगा बेटा। यस सर। ठीक है, तो आपने इनको पेमेंट करके चलनी है। तो पूरा करें इनको, चलो करो पूरा। क्या होगा बेटा, टोटल 10,500 हो गया। ठीक है, अब यहां पर पेमेंट जो है बेटा फेब मंथ के अंदर किस तरीके से करके चलेंगे, दैट इज द चैलेंज। आप किसको कितना पैसा देकर चलोगे, पहले इतनी पेमेंट करके चलो जितना आपके पास अवेलेबल है। तो थ्री, इतना तो मिल जाएगा इसको, 6,000। 6,000 तो आर को मिल जाएगा, और 4,500। ठीक है, 4,500 और 6,000। तो छह यस। हजार आपने इसको लेकर चलना है, 9,000 हो गया ना बेटा टोटल। ऐसे समझो, 9,000 यस। की मशीनरी हो गई है बेटा, और 3,000 आपके पास ये हो गया। टोटल हो गया है 12,000। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस 12,000 में सबसे पहले जो है वो 10,500 जो है वो पे करा जाएगा। ठीक है, 3,000 हम इसको ऑलरेडी पे कर चुके हुए हैं। तो 10,500 की जो आपकी पेमेंट जा रही है उसमें 6,000 किसको मिलना चाहिए, आर को मिलना चाहिए। ठीक है, और 4,500 किसको मिलना चाहिए, क्यू को। क्यों को। ठीक है, इसको बांटेंगे। इन्होंने क्या किया है, 3,000 इसको दिया, 9,000 इसको दिया। रुको बेटा चलो, ऐसा क्यों किया इन्होंने। अच्छा बेटा ध्यान देंगे, बेटा ये एक स्पेशल पॉइंट है, प्लीज ध्यान देके चलोगे। ठीक है, बेटा आपको एक कंसेप्ट मैंने आपको ना हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड के अंदर एक कंसेप्ट लिखवाया था। ठीक है, मार्क कर लो बेटा इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, एक बार आपको मैं कंसेप्ट की तरफ दोबारा लेके जाता हूँ, टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन।
बेटा इस बार एक बार बताना आपके सामने कौन सी स्क्रीन है। 30 मिल के नोट्स आ गए। यस Yes. सर आपने। आईएस रिलेटिव कैपिटल मेथड के अंदर बेटा हमने ना आपको एक चीज मैंने लिखवाई हुई है कि अगर किसी पेमेंट को किसी पार्टनर को आप पेमेंट कर देते हो एक्सेस, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक जगह पे ऐसा कुछ पॉइंट जो है वो लिखवाया हुआ है। लेट मी जस्ट सी कहाँ लिखा था हमने। ये देखो बेटा, व्हेन पार्टनर टेक्स एनी एसेट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर टू पार्टनर में बी रिवाइज्ड इन केस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड लिखवाया हुआ है। अब यहां पर क्या हुआ है कि जो हमारा पार्टनर था, दैट इज आर, वो एक एसेट लेकर जा रहा है, वो 9,000 रुपए का एसेट लेकर जा रहा है बेटा। Yes, sir. तो बेटा मुझे अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर है उसको अब हमें यहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा। दैट इज वाई बेटा दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 12,000 हो गया टोटल, इतना समझ में आ रहा है। 3,000 रुपए जो था वो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन था, टोटल कितना था बेटा 12,000। ठीक है, इंक्लूडिंग मशीनरी। तो हमने इसको क्या दे दी, मशीनरी दे दी, और बाकी जो बैलेंस होगा वो किसको हम पे कर देंगे बेटा, क्यू को। क्यू को पे कर देंगे, क्योंकि क्यू को हमने देना कितना था वैसे 4,500 देना था, तो 3,000 हम इसको दे देंगे बच्चे। ये चीज क्लियर हुआ। अब Yes, आपका sir. जो बेटा बैलेंस बच गया वो कितना बच गया, 52, 40,500 एंड 20,000। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, अब मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम बनानी पड़ेगी। तो अब मैं दोबारा से शुरू करूंगा। अब 52,000 जो है वो पी का बैलेंस है, 40,500 जो है इसका बैलेंस है, और 20,000 जो है किसका बैलेंस है, आर R. का। अब आप इसको फिर आर से का। बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से डिवाइड करके चलोगे, बिकॉज अभी हमें रिवाइज करना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी थी, 4:3:2 की। यहाँ पर कितना आ रहा है, 13,000। यहाँ पर कितना आ गया बेटा, 13,500। यहाँ कितना आ गया, 10,000। तो 10,000 बेस कैपिटल बनेगी। बेस कैपिटल के बेस के ऊपर यहाँ पर बेटा 40,000, यहाँ पर आपका 30,000, और यहाँ पर बेटा आपका कितना बन जाएगा, 20,000 बन 20. जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेस कितना आ रहा है, 12,000 बेटा यहाँ पर एक्सेस आ रहा है। यहाँ एक्सेस कितना आ रहा है, 10,500 आ रहा है। ठीक है, अब ये जो 12,000 और ये है, क्या ये कैपिटल रेशो के अंदर है, आंसर है नो। तो इसको फिर से 4:3 की रेशो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर Yes. तो नील आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा 3,000 बच्चे, यहाँ आ जाएगा 3,500। अब 3,000 जो है वो आपका बेस कैपिटल बनेगा। अब 3,000 अगर बेस कैपिटल है, फिर से आप बेस कैपिटल के बेस के ऊपर कैपिटल निकालोगे, तो बेटा यहाँ पे कैपिटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए 12,000, और यहाँ होनी चाहिए 9,000। तो यहाँ पर अब आपका कितना आ जाएगा बेटा, 1,500 आ जाएगा। अब यानी सबसे पहले 1,500 की पेमेंट जो है बेटा इसको जानी चाहिए। Yes, sir. सबसे पहले 1,500 की पेमेंट जो है बेटा क्या इसको चली जाएगी। Yes, sir. ठीक है, यस उसके सर। बाद आप बैलेंस पेमेंट जो है किनको करके चलोगे, पी और क्यू को करके चलोगे। उसके बाद आप Yes. बाकी पेमेंट्स आप फिर करके चलोगे ना। गॉट इट, चलो करें शुरू। चलो आओ फिर। Yes. यस सर। अब मार्च का देखो, मार्च का एक बार टेबल देखो। बैलेंस जो कैपिटल का था फेब के बाद आपने वो लिखा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से बेटा डिवाइड करके चलोगे। आपके पास आया था 13,000, 13,500, 10,000, हमने भी ये चीज निकाली बिल्कुल। ठीक है, कैपिटल आपने ली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इस बार आर की कैपिटल को बेस मान के, तो 40, 30 और 20 आ गया। अब एक्सेस कितनी है, पी और क्यू की कैपिटल 12,000 और 10,500, फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड किया, तो आपका ये आ गया 3,000 और 3,500। अब 3,000 बेस कैपिटल बनी, 12,000 और 900 बना। तो अब एक्सेस आपकी क्यू की कैपिटल जो है वो कितनी बन गई है, 1,500। तो अब हम क्या करके चलेंगे, पेमेंट जो है वो करके चलेंगे इसको 1,500 की। ठीक है जी, अब बैलेंस आपने निकाला, एक्सेस कैपिटल वो आ गई 12 और 9 की आ गई है। ठीक है, तो अब 12 और 9 की पेमेंट बेटा हम इनको करके चलेंगे। चलो अब आओ देखो, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम क्या था। 38,000 जो है वो रिसीव हुए थे सेल ऑफ मशीनरी से। मेरे पास पहले से 2,000 रुपये पड़ा हुआ था, 38,000 मशीनरी को मिलकर मिला 40 हो गया, 10 का स्टॉक हो गया 50,000। ठीक है, 41,000 यहां मिला, कितना हो गया बेटा, 2,000 प्लस 38,000 प्लस 10,000 प्लस 41,000, और 91,000 बन गया। और इस Yes. 91,000 में से 1,700 के दो रियलाइजेशन के खर्चे हैं। तो मेरे पास बेसिकली जो मुझे अमाउंट बांटना है, दैट अमाउंट इज 89. 91,000
माइनस 1789 300 बेटा मुझे यहाँ पर बांट के चलना है। अब इस 89 300 को हम बांटेंगे, वो किस मैनर में बांट के चलेंगे वही हम देख रहे हैं। ठीक है, 8900 में से सबसे पहले मैं 1500 जो है वो किसको दे दूं बेटा? क्या 1500 जो है मैं पी को दे दूं, सॉरी क्यू को दे दूं, तो क्यू का पूरा हो जाएगा। अरे बच्चों, क्यू को दे दूं 1500 रुपीज। Yes, sir. क्यू को 1500 की पेमेंट के बाद आपके पास जो बैलेंसेस बचे मुझे बताओ क्या क्या बच गए। आपके पास बैलेंस बच रहा है इनके पास अभी एक्सेस कैपिटल का 12,000 इसका बचा है, 9,000 इसका बच रहा है। तो इनका जो 12 और 9 है इनको पे कर दो। 12 और 9 जब इनको पेमेंट कर दोगे तो आपके पास बेटा जो बैलेंस बच जाएंगे वो आपके कैपिटल रेशियो के अंदर आ जाएंगे 40 30 और 20। अब मेरे पास कितना था? 89 300 था। 89 300 में से 1500 जो है वो सी ओ क्यू को दे दिए। उसके बाद 21,000 जो है टोटल पी और क्यू को दे दिया। तो आपके पास बेटा जो बैलेंस बच गया वो आप किस रेशियो में बांट के चलोगे? जितना भी बैलेंस बचेगा पी क्यू आर में जाएगा, इनकी रेशियो के अंदर। गॉट इट? सर एक बार दोबारा बताना। बच्चे दोबारा सुन लीजिए। बेटा 89 300 जो है वो टोटल था, मुझे पेमेंट करके चलना है। आप सबसे Yes, पहले बेटा सी को जो है वो पेमेंट करके चलोगे, सी बोल रहा हूँ सॉरी। 89 300 में से आप 1500 की पेमेंट जो है क्यू को करके चलोगे। क्यू को क्यों पेमेंट करके चल रहे हैं वो समझ में आ रहा है? yes, sir. ठीक है। अब उसके बाद आपने बेटा क्या निकाली? एक्सेस कैपिटल निकाली। तो एक्सेस कैपिटल कितनी थी? इनकी एक्सेस कैपिटल बेटा 12,000 और 10,500 की थी। यानी हम ये कह रहे हैं ना कि पहले इनको इतना मिलना चाहिए। अब 10,500 में से आपने 1500 तो पे कर दिया, तो अभी भी इनकी एक्सेस कैपिटल है 12 और 9,000 की। तो Yes, sir. जिनकी एक्सेस कैपिटल है पहले उनको पेमेंट करूंगा ना बेटा। यही तो कहता है सरप्लस कैपिटल मेथड हाईएस्ट। आपका ये वाला मेथड जो है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, ये तो कहता है कि जिसने सरप्लस कैपिटल लगा रखी है सबसे पहले उसको पेमेंट करके चलोगे जितना उसने एक्सेस पेमेंट करा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या पी और क्यू की कैपिटल 12,000 और 9,000 एक्सेस है, तो इनको पेमेंट करी। अब इनको पेमेंट के बाद जो आपका बैलेंस बचेगा वो आपका क्या इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ गया, दैट इज 432 की रेशो में। तो अब जितना बैलेंस बांट रहे हैं बेटा 432 में बांट देंगे। 89 300 में से 1500 दे दिया, 21,000 दे दिया, जो बचा वो आएगा 66 800। इसको आप बांट दोगे 432 में। ठीक है, तो दैट विल बी योर पेमेंट। ठीक है, इतनी पेमेंट आपने कर दी तो आपके पास क्या आ जाएगा? बाकी आ जाएगा लॉस। समझ आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, अब sir. टोटल पेमेंट जो है वो कितनी कितनी गई है? अगर आर की बात करके चलें तो 15 आर को तो सीधा ये पेमेंट गई है। क्यू को 1500 की पेमेंट आपने एक करी, 9,000 की पेमेंट एक करी, और उसके अलावा ये वाली पेमेंट करी। और पी को जो है वो 12,000 की पेमेंट एक करी है और ये पेमेंट एक करी। बोलो क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चों से गलती होती है। ठीक है, कहाँ पर गलती होती है? जहां पर आपका रिवाइज करना पड़ता है। ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर जो है बेटा अगर कोई एसेट लेकर जा रहा है तो आपको वहां पर रिवीजन करनी पड़ सकती है। हर बार होगी जरूरी नहीं है, बट वहां पर आपको चेक एक बार कर लेना चाहिए। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड के अंदर आपको सरप्लस कैपिटल निकाल के देख लेनी चाहिए। अगर वो 9,000 की बेटा यहाँ पे मशीनरी ले गया था तो उस चक्कर में अब इनकी जो कैपिटल है, अगर आप देखोगे इनकी रेशियो जो है वो हिल गई थी। ठीक है, तो हमने दोबारा से यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशन करके चलनी है। सो दिस वाज द पॉइंट बेटा। क्लियर है? Yes, sir. चलिए बेटा, किसी बच्चे को डाउट है बेटा प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी। No, अनुज, निवेदिता, भूमिका, दिव्यम, सार्थ, राधिका, जैस्मिन, यक्ष। No, sir. ओके। चलिए बेटा, हाईएस्ट रिलेटिव का ही हम ना एक क्वेश्चन और उठा के चलते हैं। ठीक है, चलिए देखें आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर कौन सा क्वेश्चन मुझे देकर चलना है। चलो आरटीपी का ही क्वेश्चन करके चलते हैं बेटा। आरटीपी इंटर नवंबर 2000 मई 2016 का बेटा ये सवाल है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ बेटा। ठीक है, सारे बच्चे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। yes, sir.
ये लीजिए बेटा। ठीक है। द फर्म ऑफ द मैसेज ओमेगा वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2015। आपको बैलेंस शीट दे रखी है उस दिन की। कह रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट डिसाइड करा है पे ऑफ करेगा पार्टनर्स को हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग। आपको एक स्टेटमेंट बना के दिखानी थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश की। ठीक है बेटा, क्या करेंगे चलो बताओ जरा मुझे। सर सबसे पहले अगर मैं कैपिटल की बात करके चलूं, तो मुझे कैपिटल जो है वो कितनी कितनी दे रखी है। सर कैपिटल जो दे रखी है वो है 15 लाख एल की। 10 लाख। एम की कैपिटल कितनी है, 10 लाख है। एन की कैपिटल कितनी है बेटा, 5 लाख है। ठीक है। ये आपको क्या दे रखी है बच्चे, कैपिटल दे रखी है। इसके बाद बेटा अगला क्या दिया हुआ है बताओ मुझे। इसको मैं डिवाइड करके चलूंगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है क्वेश्चन में क्या मुझे दे रखी है, नो दे रखा है सर। पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इक्वली। जिसने नो बोला बेटा गलत। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है पार्टनर जो है वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। अगर प्रॉफिट्स को बच्चे इक्वली वो शेयर करके चल रहे हैं तो डिवाइड करूंगा 1 1 1 से। तो आपका यहाँ आ जाएगा 5 लाख, यहाँ कितना आ जाएगा 10 लैक्स, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 15 लाख। राइट। यस सर। अब 5 लाख सर। आपकी बेस कैपिटल बनेगी। तो हम कह रहे हैं सबकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख होनी चाहिए थी। तो आपके पास अब यहाँ पर कितना एक्सेस आ रहा है, यहाँ नो सर। 10 लाख एक्सेस आ गया, यहाँ 5 लाख एक्सेस आ गया, और यहाँ क्या हो गया, नील हो गया। अब क्या ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, नहीं है, तो फिर से डिवाइड करूंगा 1:1 से। तो यस यहाँ सर। पर आ जाता है 10 लाख, यहाँ आ जाता है बेटा 5 लाख। तो 5 लाख फिर से बेस कैपिटल बनेगा। तो इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए और 5 लाख होनी चाहिए। राइट। यस सर। तो अब आपका 5 लाख जो है यहाँ पर तो नील हो गया, यहाँ आ गया 5 लाख। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ पेमेंट जो है वो किस ऑर्डर में होनी चाहिए, क्या ऑर्डर पता लग गया सभी बच्चों को। Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन तो इजी है ना। ये तो सिंपल सा पॉइंट था। Yes, सबसे sir. पहले एल को पेमेंट करके चलोगे 5 लाख रुपए की। यस सर। फिर एन उसके बाद एन क्या करोगे चलोगे, फिर एम को पेमेंट करना पड़ेगा। यस सर। फिर एन को। फिर लास्ट में जाकर जो है फिर तीनों को पेमेंट जाएगी, है ना, उनकी रेशियो के अंदर, क्योंकि हम एब्सोल्यूट कैपिटल में पहुंच जाएंगे। मतलब सबसे पहले क्या होगा, एल को 5 पेमेंट lakh. करोगे। गॉट इट बेटा। यस चलो सर। यस अब सर। आगे करें अब इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा एक छोटा सा पॉइंट और था, जहां पर काफी बच्चे जो है बेटा गलती कर गए थे। ठीक है। चलो ये तो चलो हमारा सर क्लियर हो गया कि कितना कितना एक्सेस था। तो पहले आपका ये टेबल बनेगा, फिर उसके बाद हम क्या करके चलेंगे, स्टेटमेंट बना के चलेंगे। बेटा अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, क्रेडिटर्स थे, बैंक लोन था, ठीक है, पार्टनर्स का लोन था, और पार्टनर्स की कैपिटल थी। तो ये आ गया बेटा क्रेडिटर्स, ये आ गया आपका बैंक लोन। बेटा प्लीज ऊपर लिख लेना स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपका आ गया पार्टनर का लोन, तो ये एल का लोन आ गया, और फिर आपकी कैपिटल आ गई एल एम और एन, एल एम ऑन एस। ठीक है। कितना कितना बैलेंस है बेटा, 2 लाख इसका बैलेंस है। बैंक लोन का बैलेंस कितना है, 5 लैक्स है। एल का वन। बैलेंस कितना है, एल लोन का 10 लाख रुपए। कैपिटल का बैलेंस कितना बेटा, 15 लाख रुपए। एम का बैलेंस कितना, 10 लाख रुपए। और एस 5। का बैलेंस कितना बेटा, 5 लाख रुपए। ठीक है। ये आपकी क्या है बेटा, बैलेंस है। अच्छा, अब मुझे बताओ जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो कितनी होगी। सर मेरे को 2 लाख रुपए का कैश ऑलरेडी गिवन है। वो कह रहे हैं कि फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इज रिटेन टू रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द कैश। देयर फीस इज टू इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस इज फिक्स एट 1 लाख। बेटा 1 लाख रुपए तो कह रहे हैं उन्हीं की फीस है। ठीक है। कह रहे हैं देर नो लॉस इज एक्सपेक्टेड ऑन रियलाइजेशन, क्योंकि फिक्स एसेट्स के अंदर वैल्यूएबल लैंड और बिल्डिंग है, तो कह रहे हैं लॉस होने की चांसेस जो है वो नहीं है। ठीक है। अब बेटा मुझे बताओ, मेरे पास जो है पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो आई है 3 लाख की। सर 2 लाख जो है मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, पहली इंस्टॉलमेंट के अंदर मेरे को 3 लाख मिला, तो टोटल मेरे पास 5 लाख अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन 1 लाख रुपए का तो खर्चा होगा, तो यानी 4 लाख जो है मैं वही बांट सकता हूँ। अब यस ये सर। जो 4 लाख है मैं किसको बांटूंगा, ये 4 लाख बेटा आप बांटोगे, क्योंकि मेरे पास दो आउटसाइडर लाइबिलिटीज हैं, एक क्रेडिटर और एक बैंक लोन। तो मैं इन दोनों की प्रपोर्शन में बांट के चलूंगा। ऐसा मत कर देना कि पहले पूरा क्रेडिटर को दे दो। तो 4 लाख को जो मैं बांटूंगा वो 2:5 की रेशो में बांटूंगा। ठीक है। तो 7 से डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको यहाँ पर पेमेंट कितनी जाएगी, 1,14,000। 285.7 आ रहा है बेटा, 286 कर दो। तो 1,14,286 की पेमेंट बेटा इसको करके चलोगे,
ठीक है, और इसको कितनी पेमेंट करके चलोगे बेटा, इसको पेमेंट करके चलोगे 285714 की पेमेंट बेटा इधर करके चलोगे। गॉट इट बच्चे। यस इसके बाद सर। बेटा हम क्या करके चलेंगे, आपका रिवाइज बैलेंस निकालो। 2 लाख में से बेटा अब माइनस किया तो ये आ गया 114,286, माइनस करके बेटा ये आ गया 85714। 5714। 5 लाख में से माइनस करा बेटा 285714, तो ये आ गया 2,14,286। ठीक है, ये आ गया 10 लाख रुपीज, ये आ गया 15 लाख रुपए, ये आ गया 10 लाख रुपए, और ये आ गया 5 लाख रुपए। बेटा अब सेकंड रियलाइजेशन पे कितना आ रहा है, 15 लाख रुपए अब सेकंड रियलाइजेशन पे आ रहा है। अब 15 लाख सेकंड रियलाइजेशन में आया, इसमें सबसे पहले मैं क्रेडिटर्स और बैंक लोन की पेमेंट करके चलूंगा। तो क्रेडिटर्स और बैंक लोन की जो है वो कितनी पेमेंट रह जाएगी, बेटा देखो 2 और 5 7 था, 7 में से 4 की पेमेंट कर चुके हो, तो बचा कितना, 3 बच गया। ठीक है, तो 3 की पेमेंट मैं कर दूंगा। सबसे पहले 3 लाख रुपए की पेमेंट करोगे, तो आपका बचेगा कितना, 12 लाख। तो 3 की पेमेंट करूंगा तो इसको 85714 मिल जाएगा, और इसको 2,14,286 जो है वो मिल जाएगा। बेटा उसके बाद क्या करके चलेंगे, उसके बाद मैं क्या पार्टनर्स का जो लोन है क्या उसकी पेमेंट करके चल दूं। तो अब मैं पार्टनर्स लोन की पेमेंट कर दूंगा, यानी 10 लाख रुपए की यहाँ पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो 10 लाख की पेमेंट इसको चली जाएगी। yes राइट, sir, 10 लाख की पेमेंट के बाद बेटा आपके पास बचेगा कितना, 2 लाख का बैलेंस बचेगा। और yes आपके sir, पास जो बैलेंसेस बच रहे हैं वो ये बच रहे हैं। अब ये जो 2 लाख का बैलेंस बचा है, क्या इस 2 लाख के अंदर सबसे पहले एल को पेमेंट जानी चाहिए। yes इनका sir, मैं बैलेंस लिख लेता हूँ। ये आ गया 10 लाख, तो ये आ गया 5 लाख। सबसे पहले जो है वो 2 लाख की पेमेंट किसको जाएगी, एल को जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसको टोटल पहले 5 लाख की पेमेंट करनी है। तो आपका यहाँ जो बैलेंस बच गए 13, 10 और 5 बच गए। अब थर्ड रियलाइजेशन पे कितना आ रहा है बेटा, थर्ड रियलाइजेशन में फिर से 15 लाख रुपए आ रहा है। अब 15 लाख रुपए बेटा थर्ड रियलाइजेशन में बेशक आ रहा है, लेकिन इसमें से सबसे पहले हमने एल का पैसा पूरा करना है। तो एल को 2 लाख दे चुके हो, तो 3 लाख उसको और दे के चलोगे। तो एल को बेटा 3 लाख रुपए की मैं यहाँ पेमेंट करूंगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 लाख ये आ जाएगा, 10 लाख ये आ जाएगा, और 5 लाख बेटा ये आ जाएगा। ठीक है, बेटा इसके बाद हमारा क्या होगा बताओ जरा। इसके बाद हमारे पास जो बैलेंस बचा वो बचा 12 लाख रुपए। अब sir, ये जो 5 5 बारह और लाख बचा ये बांटना पड़ेगा 5 और 5। ठीक है, ये 5 और 5 में बांट के चलूंगा ना, इसको बांट के चलूंगा 5 और 5, एल और एम को रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इनको 5 5 लाख रुपए बेटा जो है मैं दे दूंगा। तो 10 इस 12 में से 10 लाख जो है मैं उड़ा दूंगा। ठीक है, 5 लाख जाएगा इसको, और 5 लाख जाएगा इसको। आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 लाख इसकी कैपिटल बच गई, 5 लाख इसकी कैपिटल बच गई, 5 लाख इसकी कैपिटल बच गई। ठीक है, यहां बच गया मेरे पास बैलेंस 2 लाख रुपए का। अब ये जो 2 लाख है बेटा, क्या ये सब में बटेगा, ठीक है, और इक्वली बटेगा। तो 2 लाख को 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 6 6 6 6 7, 6 6 6 6 6, और 6 6 6 6 6। ठीक है, 1 रुपए का फर्क बेटा एक जगह तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास बेटा यहाँ पर जो आ जाएगा, रुक जाओ, 7 7 बेटा 2 जगह 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा बैलेंस, 4 3 3 3 3। यहाँ पर भी 4 और पेंटा 3। यहाँ पर बेटा 4 3 3 3 4। ये आपके बैलेंसेस आ जाएंगे बेटा। अब बेटा अगली इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने की थी, 30 की। अब बेटा 30 लाख रुपए जो बांटूंगा बेटा, अब तो सीधे सीधी सी बात है, जितनी भी पेमेंट आने वाली है वो इक्वल जाने वाली है। ठीक है, तो 10 लाख रुपए की पेमेंट बेटा यहाँ करके चलोगे, 10 लाख रुपए की पेमेंट बेटा यहाँ करके चलोगे। ठीक है, और 10 लाख की पेमेंट ही आप यहाँ करके चलोगे। तो आप माइनस कर दीजिए, 10 10 लाख रुपए की आपने पेमेंट कर दी। तो अब यहाँ कितना बैलेंस आ रहा है बेटा, ये जो आ गया ये आ गया 5 6 6 6 7। अब यहाँ पर बेटा कहीं बच्चों को ना डाउट होना शुरू हो जाता है वैल्यूज देख के, बेटा तो वैल्यूज देख के देखो, डाउट तो करना नहीं है। अब यहाँ पर देखो बेटा, पता है क्या हुआ है, आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है रियलाइजेशन पे। तो ये जो आया है ना, ये रियलाइजेशन का क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो जाएगा। गॉट इट, ये yes रियलाइजेशन का sir, बेटा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। अब आखिरी रियलाइजेशन पे कितना आ रहा है बेटा, आखिरी रियलाइजेशन भी 30 लाख रुपए की है। तो 30 लाख को जब दोबारा से और बांटोगे तो 10 लाख इसको दोगे, 10 लाख इसको दोगे, और 10 लाख इसको देके चलोगे। ठीक है, तो आपका टोटल रियलाइजेशन में इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15 6 6 6 7। इसका कितना हो जाएगा, 15 6 6 6 7। और इसका कितना हो जाएगा, 15 6 6 6 6। तो ये बेटा इनके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। बेटा मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था। नो सर। ये क्वेश्चन बेटा आपके टेस्ट में भी डाला था मैंने, इंपॉर्टेंट था ये, आपके टेस्ट में भी डाला गया था, मॉक टेस्ट पेपर 2 फुल सिलेबस में। ठीक है, बेटा हाईएस्ट रिलेटिव हो गया, अब हो जाएगा यस। हाईएस्ट रिलेटिव। यस सर।
ठीक है, चलो बेटा, तो हाईएस्ट रिलेटिव बेटा वाला पॉइंट हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, डिसोल्यूशन के अंदर बेटा एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के साथ और केटर करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे तो गार्नियर वर्सेस मुरे क्लियर है सभी को? yes sir, गार्नियर वर्सेस मुरे के अंदर बेटा किसी बच्चे ने कुछ पूछना हो, और कोई क्वेश्चन अगर आप गार्नियर वर्सेस मुरे का चाह रहे हो? No, sir. अच्छा, मुझे एक जल्दी बता दीजिए बेटा फिर, आपका बेटा एक, अगर आपको ध्यान बेटा, आपके स्टडी मैट में एक क्वेश्चन है डेफिशिएंसी वाला, याद है नहीं याद है? हाँ जी, एक क्वेश्चन था डेफिशिएंसी वाला। अरे बच्चे, याद है सर। तो वो डेफिशिएंसी वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है या किसी बच्चे को डाउट है उसमें? इंपॉर्टेंट में भी दिया हुआ है मैंने वो क्वेश्चन। वो क्लियर। डेफिशिएंसी वाला क्वेश्चन क्लियर है ना, कि जब आपके पास सफिशिएंट पैसे नहीं पड़े कि आप अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज को भी पे कर पाओ, तो वहां पर आप उनकी रियलाइजेशन नहीं दिखा के चलते, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आप उनका अलग से अकाउंट जो है वो क्या करके चलते हो बेटा, क्रिएट करके चलते हो। ठीक है ना, और वहां पर आप डेफिशिएंसी जो है वहां पर दिखा के चलोगे। आई होप बेटा वो क्वेश्चन जो है वो सभी को क्लियर है। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट होगा उस क्वेश्चन के अंदर, मेरे से बच्चे एक बार पूछ लेना। ठीक है, डाउट अपने पास मत रखना, किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट आए उस क्वेश्चन में बेटा प्लीज। ठीक है, चलो, अब बेटा कहते हो तो डिसोल्यूशन का हम एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट वी आर डन विद दिस थिंग। ठीक है बेटा, मैंने मैक्सिमम लॉस मेथड का ना आपको वैसे तो एक क्वेश्चन और दिया था टेस्ट के अंदर, तो वो वाला क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ उसका सोल्यूशन शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, अपने लेवल पे ट्राई करना। और बेटा जो टेस्ट लिया था हमने, टेस्ट नंबर 2, उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था मैक्सिमम लॉस का, मैंने एक और, वो अपनी तरफ से मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो आप लोग ट्राई करोगे, नहीं होगा तो उसका डाउट मेरे से ले लेना। ठीक है बेटा, कैन वी क्लोज डिसोल्यूशन नाउ? yes sir, चलिए बेटा।